नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय सिया राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे बदलते हुए बृहस्पति के गोचर की। और ये बृहस्पति का बदलता हुआ गोचर धनु राशि वालों को किस तरह से फल देने वाला है, तो इस वीडियो में खास बात करेंगे हम धनु राशि वालों के लिए और बृहस्पति के परिवर्तन से इन्हें क्या फल मिलेंगे। लेकिन इससे पहले हम वीडियो को आरंभ करें तो इससे पहले मेरा निवेदन कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस समय सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये समय सब्सक्राइब करने के लिए बहुत अच्छा है। और बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट करके अपनी सलाह साझा जरूर करें मेरे साथ। धनु राशि वालों, 1 मई को बृहस्पति देव राशि परिवर्तन करेंगे, गोचर परिवर्तन करेंगे, मेष राशि से वृषभ राशि में जाएंगे और आपकी राशि के अनुसार आपकी चंद्र कुंडली में ये बृहस्पति देव आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे, 6ठे भाव में विराजमान होंगे। और आपकी राशि के स्वामी भी हैं बृहस्पति, और राशि के स्वामी यदि इस समय आपके 6ठे भाव में जाएंगे तो ये गोचर बृहस्पति का बहुत अच्छे इंडिकेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि आपका राशेष, आपका लग्नेश यदि आपके 6ठे भाव में जाता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस समय आपको स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत ज़्यादा चीज़ें उतार चढ़ाव भरी देखनी पड़ेंगी, इसलिए आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति के गोचर से किस तरह की परेशानी, किस तरह के नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं उसमें बिल्कुल लगे रहिए, लेकिन यहाँ आपके पेशेंस का परीक्षण हर बार हर जगह होगा, जो आपको अपनी परीक्षा ये देनी पड़ेगी, पर बड़े संयम के साथ देनी पड़ेगी। 6ठे भाव में बैठा हुआ बृहस्पति द्वादश भाव में दृष्टि डालता है, 12वें भाव में दृष्टि डालता है, और जिस दृष्टि के प्रभाव से आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और अनलिमिट खर्चे बढ़ जाएंगे आपके। कई जगह आपका किया हुआ खर्चा गलत जगह भी जा सकता है, स्वास्थ्य पे भी खर्च हो सकता है, या किसी को आप पैसा दे देते हैं तो वो भी पैसा भूल जाइए। और दूसरी बात यह है कि इस समय यदि आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह इस पूरे वर्ष के अंतराल में रहेगा। इसलिए आप जिस कार्य क्षेत्र में हैं तो उसमें आप स्थायित्व के साथ लगे रहें और निरंतरता बनाए रखें, और इसके साथ साथ अपना पेशेंस भी बनाए रखें। आपको यहाँ बहुत अच्छे एक सलाहकार की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी 6ठे भाव में है, तो आपको कई बार बहुत नेगेटिविटी भी आ सकती है, बहुत मन में कई बार नेगेटिव विचार आ सकते हैं, और उस समय आपको ठीक पॉजिटिव होने के लिए आपको एक अच्छे सलाहकार की आवश्यकता है, एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है, एक अच्छे टीचर की आवश्यकता है। तो इस समय बृहस्पति आपके 6ठे भाव में रह करके एक बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपको जानना कि इस समय आपको ये बृहस्पति 6ठे भाव में आ करके आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी रख सकते हैं, और इसमें आपको सावधानी भी बहुत रखनी पड़ेगी। यदि आप पहले से इन चीज़ों में फंसे पड़े हैं तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है सावधानी की, और यदि नहीं है तो भी ऐसी कई चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए और मेंटेन रहिए, और थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। यहाँ बृहस्पति का प्रभाव 6ठे भाव में बैठ करके बृहस्पति आपके जो सेकंड दृष्टि बृहस्पति की जो जाएगी, जो नवम दृष्टि से बृहस्पति देखते हैं वो आपके सेकंड हाउस को देखते हैं। कई बार घर परिवार के साथ भी संबंध उतार चढ़ाव भरे रह सकते हैं, पारिवारिक माहौल भी आपका बहुत तनाव भरा रह सकता है। परिवार का हो सकता है कई बार आपको सपोर्ट भी कमज़ोर देखने को मिले, ऐसी स्थिति में ये भी देखने को मिल सकता है। हाँ, सेकंड हाउस में बृहस्पति की दृष्टि ये दर्शाती है कि कई बार आपकी चलते हुए समय में जब आप बिल्कुल सिलेंडर कर देंगे, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है, वो कहता है जब आप सिलेंडर करेंगे तो हम आपकी समस्याओं को समाधान कर देंगे, और जब आप सिलेंडर करेंगे तो ये बृहस्पति दृष्टिगत आपके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बीच बीच में सॉल्व करते रहेंगे। हाँ, यदि आप बैंक आदि से कोई लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए आप बहुत लंबे समय से लगे हैं, तो इस समय आपको ये ऋण प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे रहेगी, कर्म क्षेत्र में बहुत उठापटक रहेगी, बहुत ज़्यादा। कई बार आपको थोड़े थोड़े बीच बीच में आपको ऐसा लग सकता है कि हम एक कहीं गलत जगह बैठे हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें आपको लग सकती हैं, लेकिन आपको वहाँ
पेशेंस बनाए रखना चाहिए, जिससे चीज़ें बीच बीच में अप एंड डाउन के साथ निकल जाएंगी। यहाँ बृहस्पति आपके जब 9 अक्टूबर को बकरी होंगे तो फरवरी के अंतराल तक वो पीरियड आपको बकरी होकर के काफ़ी सपोर्ट कर जाएगा, और उस समय में जाकर के आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम और जो बनी हुई जितनी भी समस्याएं हैं स्वास्थ्य आदि को लेकर के, वो सब वहाँ ठीक होने की कंडीशन में रहेंगी। तो इस पूरे बृहस्पति के गोचर को ठीक रखने के लिए आपके बृहस्पति आपके बहुत अनुकूल और आप पे कृपा बनाए रखें, इसके लिए आपको एक काम करना होगा। बृहस्पतिवार के दिन आप छोटे छोटे बच्चों में केले को बांटना शुरू कर दें, केले को बांटें, केले के फल बांटें और बृहस्पति भगवान की पूजा करें, और किसी गौशाला में जाकर के गौ माता के लिए कुछ दान आदि कर सकते हैं, और उस दान में यदि आप गाय को हरा चारा देते हैं, गौशाला में डोनेशन देते हैं, तो ये भी आपके लिए लाभकारी होगा। इसके साथ साथ आप बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, ये भी आपके लिए श्रेष्ठ होगा। ये तो थी राशि की बात। राशि के आधार पे ये हमने आपके बृहस्पति के गोचर का विश्लेषण किया, लेकिन यदि आप अपनी पर्सनल कुंडली पे बृहस्पति का हाल जानना चाहते हैं, बृहस्पति का प्रभाव जानना चाहते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति देव कैसे फल दे रहे हैं, तो ये आप हमारे साथ दिए गए नंबरों पर जुड़ करके सीधे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और जुड़ करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।